जो बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही वो चूंकि भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी के जरिए आई इसलिए उसकी गंभीरता बढ़ गई। लेकिन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो कोरोना वैक्सीन की टाइमलाइन को फॉलो ना कर रहा हो। फिर इस पर बहस क्यों लाया, चर्चा क्यों लाया? मेरे दिल ने कहा कि यह गर्व का क्षण है भारत के लिए। 2000 में जन्मे जो बच्चे हैं, जो अभी 18-20 साल के हैं, वो शायद इस बात से उतना नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम हैं, ओंकार नाथ जी हैं, ताहिरा जी हैं, ये सब लोग जुड़ेंगे जिन्होंने 70 का भारत देखा है, 60 के दशक का भारत सुना है अच्छे से, माता पिता ने बताया, 80 का भारत देखा है। क्या कभी हम सोच सकते थे कि इतनी विकट दुर्दमनीय महामारी आ जाएगी और हम उसके लिए कुछ महीनों के भीतर, एक वर्ष भी नहीं, कुछ महीनों के भीतर वैक्सीन बना पाएंगे? एक दूसरा, हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि चलो फार्मूला दूसरे दे जाएं फिर भी हम बना लें। जैसा हम लोग छोटे थे तो बेकरी पर जाते थे, आटा, देसी घी और चीनी लेके और बिस्किट बनवा लाते थे। हम वैसा भी नहीं सोच सकते थे 70 और अब 80 के भारत में। ये भारत के 130, 35, 40 करोड़ लोगों की के सामूहिक पुरुषार्थ का प्रतिफल है। ये बड़ी बात है। अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में अगर वैक्सीन आ रही है, रूस, यूरोप और रूस में मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से वैक्सीनेशन आरंभ होगा। वहां की जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने अपने यहां की वैक्सीन को ओके कर दिया। लेकिन हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। यह बड़ा चमत्कार है, भारत के पुरुषार्थ का वैश्विक मंच पर उद्घोष है। इसमें गर्व करना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता पर हमको गर्व होना चाहिए, डॉक्टर्स की क्षमता पर गर्व होना चाहिए। वैक्सीन बनाने के उद्योग में जो लोग लगे हैं, जैसे पूनावाला का परिवार है और तमाम लोग लगे हैं, डॉक्टर रेड्डीज में पटेल साहब हैं, उन सब के प्रति हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। और शासन सत्ता ने जो सहयोग दिया, जो तत्परता दिखाई, उसके लिए भी हमको प्रसन्न होना चाहिए। हमारी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन मैं मानता हूं भारत के लिए यह अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है। बाकी चीजें फिर दूसरे किस्म की है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कैसे लगेगी, क्या होगा, और इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की शायद हमको जरूरत नहीं, क्योंकि जितने बड़े वैक्सीनेशन के अभियान हमने चलाए हैं विश्व में किसी ने नहीं चलाए और सफलतापूर्वक चलाए। मैंने तो कुछ शोध पत्र देखे वैश्विक जगत के, जिन्होंने कहा कि बीसीजी का टीका जो है वो कोरोना से लड़ने में बड़ा मददगार है। अब आप बताइए, 60 के दशक में भारत ने बीसीजी का टीका हर बच्चे के लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। छोटी बात है, जब ना रेल थी ज्यादा ना बस थी ज्यादा, इक्का तांगा पे भारत चल रहा था पूरा, वो बैलगाड़ी पर, तब हम बीसीजी का टीका लगा रहे थे। इसलिए वो अनुभव हमारे काम आएगा। भारत ही नहीं, ये मानव का स्वभाव है कि बहुत बड़े संकट से निपटने का अगर कहीं कोई ताबीज मिलता है तो वहां भगदड़ मच जाती है। अरे मजार और दरगाह और मंदिर पे भगदड़ मच जाती है, बाकी छोड़ो, ये तो वैक्सीन है। ताहिरा जी मच जाती है ना, मजार पे भगदड़ मच जाती है, दरगाह में बवाल हो जाता, लट्ठ चल जाता है।
मुझे लगता है शायद मैं जो बाकी तो बहस में तुलिका जी के पास जाऊंगा तो उनसे ज्यादा समझूंगा मैं, लेकिन मेरी सामान्य समझ कहती है कि भारत में अफरा तफरी की जरूरत नहीं। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 94% को क्रॉस कर रहा है। दुनिया में अभी ऐसी वैक्सीन तो कोई बनी ही नहीं जो 100% रिजल्ट का दावा करे ना। इसलिए अगर वो क्रमबद्ध ढंग से लगती है, चरणबद्ध ढंग से लगती है, तो उसमें भी भारत को अधैर्यशील नहीं होना चाहिए। इत्मीनान है, वो कठिन समय निकल गया। तो आज मुझे लगा कि हम लोगों ने 8 महीने बहुत कष्ट में बिताए। हर दिन जब इस मंच पर मैं आता था तो वो आंकड़े दिखाता था, खुद भी दुखी होता था, मेरे साथ सारे मित्र लोग दुखी होते थे और एक निराशा का वायुमंडल बनता था कि या अल्लाह, हे प्रभु, अब कैसे निकलेंगे इस सुरसा मुख से बाहर। एक बार मैंने कहा था कि एक ने शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। हमको सूरज की किरण दिख रही है। ठीक है, अभी अरुणाचल में दिखा है सूरज, थोड़ा इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश में भी दिख जाएगा। लेकिन सूरज आ गया, इसके लिए मुतमईन रहिए।